वीडियो में हम सीखेंगे कंटेन बैंड बार, जिसको आप बोल सकते हो बेंट अप बार। बेंट अप बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम उसको कैसे प्रोवाइड करना है, कितने डिस्टेंस पे हम बेंट अप देते हैं। जैसे आपके जो स्लैब होता है वहाँ पे चारों साइड में सपोर्ट जो बीम का होता है आपका बीम से, तो बीम सपोर्ट से आपका जो स्लैब है वो कितना दूरी पे बेंट अप दिया जाता है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंटेन बैंड क्या होता है। क्या है तो पॉजिटिव मोमेंट सैगिंग। तो पॉजिटिव मोमेंट का क्या होगा, जो आपका ये पॉजिटिव मोमेंट रहता है मिडल में और साइड में नेगेटिव मोमेंट रहता है, तो सैगिंग क्या होता है, झुकना। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट क्या होता है, झुकना हो जाता है, जनरेट करता है पर मिड स्पैन, मतलब बीच में क्या हो जाता है कि झुक जाता है, मतलब सैगिंग हो जाता है बीच में। दैट इज़ टेंशन। वो क्या आपका टेंशन मेंबर होती है, टेंशन होता है। तो बीच में क्या हुआ कि आपका ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट और यहाँ से जो सीधा है तो वो बीच में डाउन पोर्शन में जब वो खींचेगा, मतलब वो जो साइड में को क्या होता है, इस रेनफोर्समेंट के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि बिल्कुल सीधा है, अगर इसके ऊपर कोई लोड आता है, अगर ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है यहाँ से, वो टेंशन आने पे वो यहाँ पे ये फिक्स रहता है, बट लेकिन ये खींचता है, ये होने पर ये मतलब पोर्शन है ये खींचता है, इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, तो इसमें क्या होता है टेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एट पर सपोर्ट नेगेटिव मोमेंट, जैसे कि आपका जो सपोर्ट होता है नेगेटिव मोमेंट पर गेटिंग क्या होता है, डेवलप हॉगिंग। तो ये क्या हो जाता है, ये साइड पोज मिडल में क्या होता है प्लस हो जाता है, मतलब आपका सैगिंग हो रहा है, और साइड एंड सपोर्ट में क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, मतलब ये आपका उड़ जा रहा है। तो रिक्वायर्ड टेंसाइल स्टील ऑफ एट टॉप। तो ये आपका रिक्वायर क्या होता है कि टेंसाइल स्टील हमारा ये टॉप पे रिक्वायर रहता है, मतलब यहाँ पे जो टेंसाइल स्टील जो आपको देना है टॉप में देना है, यहाँ पे टेंसाइल स्टील यहाँ पे बॉटम में, ताकि इसको ये रोक सके। उसके बाद हमारा वाई वी प्रोवाइड, मतलब इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, बेंट अप बार ही हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम सीधा प्रोवाइड या फिर हम डबल मैश क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसमें अगर रेनफोर्समेंट अगर आपका कम लग रहा है, कम रेनफोर्समेंट लग रहा है, उसको आपको सेफ लोड के अकॉर्डिंग आपको स्लैब पर डिज़ाइन करना है, तो उस बेस पे आपको बेंट अप दिया जाता है। टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, क्या होता है कि ये रेजिस्ट करता है नेगेटिव। ये आपसे इंटरव्यू भी हो सकता है कि हम वाई वी प्रोवाइड बेंट अप बार इन आरसीसी स्लैब। तो हम आरसीसी स्लैब में जो बेंट अप बार होता है या फिर आपका क्रैंक बार को बोल सकते हो आप, वो हम क्यों देते हैं। तो रेजिस्ट ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है नेगेटिव मोमेंट को एट पर सपोर्ट, जो नेगेटिव सपोर्ट को ये मोमेंट करता है, रेजिस्ट करता है। टू रेजिस्ट शियर फोर्स विच इज़ हायर एट सपोर्ट, ये रेजिस्ट करता है आपको शियर फोर्स को, क्या कहाँ पे होता है, हायर एट सपोर्ट। अगर आपका ये सपोर्ट, ये मतलब आपका ये कॉलम है एंड ये भी कॉलम है, ये आपकी स्लैब है, अगर इस पर कोई भी लोड आता है यूनिफॉर्मली या फिर पॉइंट लोड, जो भी आपका लोड आता है इसके ऊपर, ये अगर इसको फेल होने से बचाने के लिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से ही बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा फेल होना यहाँ पे बीच में होता है, लेकिन स्टार्ट होना अपना एंड सपोर्ट से ही फेल होना स्टार्ट होता है। इसीलिए अगर हम जैसे कैंटिलीवर आपने देखा होगा, इस कैंटिलीवर को अगर इसमें हम कोई लोड डालते हैं तो इफ़ेक्ट सबसे पहले इनिशियली में होगा। अगर हम इसी को मजबूत कर देंगे तो ये यहाँ पे जो इफ़ेक्ट, अगर यहाँ पे भी हम लोड डालेंगे तो वो इफ़ेक्ट हमारा इस तरह से ये उठेगा नहीं, ऊपर से ऐसे उठेगा नहीं। तो उसी बेस पे हमारा जो स्लैब है यहाँ पर डबल मैश बेंट अप बार इसका बॉटम में जाके टॉप में कर देते हैं, ताकि वो इसमें टेंशन प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा से मैक्सिमम। जैसे कि हमारा ये आपके कॉलम हो गया यहाँ पे, या फिर बीम हो जाता है, इधर से ये आपको बीम हो जाता है। तो जब भी यहाँ से सपोर्ट रहता है तो ये क्या आता है कि ये वाला जो सपोर्ट रहता है, ये वाला पोजीशन रहता है, अगर इसमें क्या रहता है कि लोड आने पे ये प्रोड्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्रोड्यूस होता है, टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोड्यूस होता है टेंशन। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी हम इस पर लोड डालते हैं तो ये वाला इसको कैंटिलीवर हम इसको मान सकते हैं, तो ये लोड आएगा, तो ये हमारा डबल रेनफोर्समेंट, ये हमारा कैंटिलीवर में सिंगल सपोर्ट में जस्ट ये डिफरेंस रहता है कि वो साइड पे फिक्स रहने पर जब हम लोड डालते हैं तो ये टेंशन, मतलब ये टेंशन ना हो, प्रोड्यूस ना हो इसके अंदर, तो ये बॉटम का रेनफोर्समेंट टॉप में आके इसको सेफली रेजिस्ट करता है। टू मेक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिकल बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ स्टील। ठीक है, ये क्या करता है कि जो इकोनॉमिकल रिड्यूस करता है वो आपकी जो स्टील है, अगर हम इसमें डबल मैश इसको आप यूज कर सकते हो। डबल मैश में क्या होता है, कॉस्टली ज़्यादा आएगा, आपका स्टील बाइंडिंग में लेबर ज़्यादा लगेगी, प्लस उसमें आपका स्टील भी ज़्यादा लगेगा।
तो इसीलिए इसको क्या कर देता है, आपको स्टील रिक्वायरमेंट को वो कम कर देता है। फोर्थ इज बॉटम रेनफोर्समेंट रेजिस्ट अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या फिर सैगिंग एट द मिड स्पैन ऑफ द स्लैब। जो इतना पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये स्लैब एंड ये रेनफोर्समेंट, ये क्या होता है, इसमें खींचता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, ये इसमें टेंशन रेनफोर्समेंट एक प्रोड्यूस होता है। अगर इसके ऊपर, जैसे मैंने पिक में दिखाया मैंने, ये जो रेनफोर्समेंट है पूरा नीचे निकल गया, अगर ये वाला जो रेनफोर्समेंट है प्रॉपरली से टॉप में भी जाता है, या फिर इसमें आप एक्स्ट्रा बार यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते, ठीक है, या फिर अगर स्पैन जिसका जो स्लैब का स्पैन है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या बोलते हो, वो टी बीम या उसको आप ड्रॉप बीम बोल सकते हो, या फिर एक हिडन बीम प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो बेंडिंग मोमेंट है, जो स्लैब के ऊपर कोई लोड आ रहा है, डेड लोड, अगर इसके ऊपर कोई वाल बना रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लटक बीम बनाना है। अगर यहाँ पे कोई वाल नहीं है, इसके ऊपर कोई वाल नहीं बना रहा है, सिंपल डेड लोड को रेजिस्ट करना है, तो वहाँ पे आप फ्लैट बीम दे सकते हो। बट लेकिन उस कंडीशन में देखना है कि इसकी जो लंबाई है वो डिपेंड करता है। अगर इसकी जैसे कि 13, 14, 15 फीट है, जैसे कि मैक्सिमम 13 से फीट है, तो वहाँ पे आप फ्लैट बीम दे सकते हो। लेकिन जैसे 14 या 15 या 16 फीट बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लटक बीम प्रोवाइड करें कम से कम 9 इंची, या फिर ये जिसकी डेप्थ रखे कम से कम 9 इंची कम से कम, ठीक है, उस कंडीशन में, ताकि जो सेफ लोड है स्लैब का वो रेजिस्ट कर सके और फ्यूचर में बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि इसमें प्रॉपरली कवर ब्लॉक नहीं दिया रहता है, प्रॉपरली इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो जंक लगा देते हो, तो प्रॉपरली से जंक हटा देना चाहिए आपका रेनफोर्समेंट से। ये हमारा थर्ड रहता है कि जो सीमेंट है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, मतलब या फिर उसमें 3 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारा जो सीमेंट होता है वो मॉइस्चर होता है, या फिर आपका रॉक, मतलब आपका जो सीमेंट है वो लो क्वालिटी का है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो आपको चेक करना चाहिए। फिर क्यूरिंग नहीं हो पाती है, प्रॉपरली से कवर ब्लॉक नहीं लगा पाते हैं। अगर कवर ब्लॉक हमारे प्रॉपरली से नहीं होंगे बॉटम में, तो वो कंक्रीट का जो सरफेस है वो जंक लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपने उसमें जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो लोड है प्रॉपरली से स्लैब का, कंक्रीट एंड स्टील का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली से वीक पड़ जाएगी, और स्लैब वहाँ पे फ्यूचर में फेल हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉप रेनफोर्समेंट रजिस्टर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट द स्पॉट ऑफ द स्लैब। जैसे मैंने बताया कि जो टॉप का रेनफोर्समेंट है ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा सपोर्ट। और यहाँ पे ये, क्योंकि यही बेंडिंग जो एक्स्ट्रा जो साइड का शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है, यही आपका जो आपका नेगेटिव मोमेंट हो, जो आपका होगिंग होता है, इसी को ये रजिस्ट करता है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न होता है कि हम यहाँ पे डबल मैश, इसको बॉटम से लेके ये डबल मैश करते हैं, ताकि इसको वो टेंशन, मतलब इसको पकड़ के रखे, ये पोर्शन को पकड़ के रखे, प्लस ये आपको ये नीचे झुकने से रोके। ये वाला पोर्शन है ये नीचे झुकने से इसको रोकता है। उसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट इज़ वेरी लेस नियर द सपोर्ट। आपका जो बेंडिंग मोमेंट रहता है ये यहाँ पे कम रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन, क्या आता है, आपका रेजिस्ट करता है डायगोनल टेंशन को। उसके बाद हम जान लेते हैं दीज बार्स आर यूजुअली बेंट एट 45 डिग्री। ये क्या किया जाता है कि ये बेंट अप दिया जाता है, जैसे कि आपका ये ऐसे बार आया, इस तरह से बार गया, तो ये किया जाता है सीधा ना देकर हम यहाँ पे 45 डिग्री पे बेंट अप दिया जाता है। यहाँ से ऐसे सीधा जाता है और टॉप का क्या डाला जाता है, तो यहाँ से भी ये 45 डिग्री पे दिया जाता है। और इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए सिंपल फार्मूला हमारे पास होता है। अगर पहले जान लेते हैं कि इसको प्रोवाइड कैसे करना है स्लैब के अंदर। अगर आपके पास 1 वे या फिर 2 वे स्लैब है, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा ये 1 वे है या फिर 2 वे है। तो बॉस, जैसे कि मैं आपको ये 2 वे या फिर 1 वे स्लैब ले लेता हूँ, तो इसमें हमारे पास चारों साइड में बीम है। तो ये स्पैन है हमारे पास, सपोज कीजिए 4 फीट, और ये हमारे पास 6 फीट, कोई भी छोटा पोर्शन ले लीजिए, तो 4 फीट 6 फीट है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे लिया कि सबसे पहले मेन बार क्या होता है, छोटा स्पैन, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहता है, तो ये वाला जो रहता है यहाँ से जो रहता है ये डिस्टेंस, ये रहता है L/4, ठीक है। तो L/4 आप काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि L/4 क्या होता हो, कि L/4, L क्या है हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला है हमारे पास L। तो L कितना था हमारे पास, 4 फीट, तो 4/4, तो इससे इसको भाग कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 फीट। मतलब यहाँ से जो ये दूरी है 1 फीट की होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ से ये वाली जो दूरी है यह भी 1 फीट होना चाहिए।
अब हम ये वाली बात करते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला कौन सा रहेगा, तो ये भी L/4 रहता है। तो L/4 क्या है, इसमें L क्या है 6, ये वाला जो दूरी है ये है हमारे पास 6 और 4 से इसको भाग कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 1.5 फीट। मतलब यहाँ से जो दूरी है, ये वाले जो बेंट टप की जो दूरी है, यहाँ से इस पोजीशन की दूरी है 1.5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने शो किया है। तो सेंटर से क्या है इफ़ेक्टिव लेंथ और इनर टू इनर से क्या आपका क्लियर स्पैन। ठीक है, तो क्लियर लेंथ, तो क्लियर स्पैन, इफेक्टिव लेंथ, और यहाँ से जो हम बेंट अप दिया जाता है वो L/4 दिया जाता है। और D, तो फॉर्मूला निकालने के लिए 0.4 D और L प्लस ये वाला फार्मूला आपका रहता है L प्लस 0.4 इंटू D, ये आपका फार्मूला रहता है। तो इस फार्मूला को हम थोड़ा क्लियर से जान लेते हैं, तो थोड़ा हम जान लेंगे। तो L क्या है, ये वाला जो स्पैन है ये हमारे पास L हो गया, और D ये वाली जो लेंथ है ये है हमारे पास, ये हमारा एडिशनल लेंथ है। तो एडिशनल लेंथ हमारे पास क्या हो गई, पहले हम जान लेते हैं 2 इंटू LD। तो LD क्या है, इस वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये हमारा सीधा बार होके फिर हमारा L मुड़ जाता है, ये वाला 1 और 2 बोथ साइड में दिया जाता है बैंड। तो ये हमारा 2 साइड बैंड हो गए। प्लस जो हमारा फार्मूला था 1 बार के लिए, अगर हम दोनों बार में दे देते हैं तो 2 ले लेते हैं। अगर आपको जस्ट ओनली एक सिंगल में देना है, जैसे कि अल्टरनेट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये अल्टरनेट दिया जाता है, काफ़ी लोग का डबल भी कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये सीधा चला जाता है फिर ये हमारा सीधा चला जाता है। तो ऐसे नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ये अल्टरनेट ही प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, या फिर आपको दोनों में प्रोवाइड करना है तो 2 ले लेती हूँ आप यहाँ पे। तो L क्या है क्लियर स्पैन, और 2 LD क्या है डेवलपमेंट लेंथ, जो आपकी साइड फिक्स में फिक्स होती है। और D क्या आपका, हमारे जो यहाँ पे ये वाला जो D है ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डेप्थ ऑफ बेंट अप बार। जो आपका ये बार होता है इसके सेंटर से, इसका जो सेंटर होता है इसके सेंटर से सेंटर ये हमारा होता है D। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमारा जैसे कि D कैलकुलेट करने के लिए, और डेप्थ ये हमारे पास हो जाती है, इसको मान लेता हूँ मैं टोटल, ये हमारी D हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ इसको H, तो H हमारे पास ये इसको मान लेता हूँ मैं D, ये मान लेता हूँ मैं इसको D डेप्थ, ये टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ D माइनस क्लियर कवर और माइनस क्लियर कवर, तो 2 इंटू क्लियर कवर, और फिर उसके बाद माइनस डाया ऑफ द बार, क्योंकि डाया ऑफ द बार यहाँ पे आधा बन जाएगा, यहाँ पे आधा बन जाएगा, तो मतलब एक ही डाया कर देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे 1 इंटू डाया ऑफ बार। ठीक है, तो D सपोज कि यहाँ पे हमारे पास है 150 माइनस 2 और इंटू क्लियर कवर कितना लेते हैं बी स्लैब के अंदर 25, तो 25 माइनस डाया ऑफ द बार जैसे कि ले रहे आप 16 mm, तो यहाँ पे 150 माइनस 25 दूनी 50 और माइनस 16, तो 150 यहाँ पे क्या होता है माइनस और 50 और 16 के क्या हो जाते हैं 5 और 1 6, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 5 और 1 6, 66 हो जाता है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे लगभग 4 और हमारे पास हो जाता है 15 से 9 8, तो लगभग ये हमारे पास 84 mm हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 84 mm बचता है। तो यही रीज़न, ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट निकाल लेंगे। L हमारे पास क्या था, जैसे कि हमारे पास है 5 मीटर प्लस 2 गुना LD क्या लेते हैं, और 50 इंटू D लेते हैं। 50 इंटू D क्या होता है हमारा डायवरी बार, जैसे कि 16 प्लस 2 गुना 0.4 इंटू D क्या है हमारा, यहाँ पे निकाला था हमने 84। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, आपका कटिंग लेंथ हमारी ये आ जाएगी। अगर यहाँ पे बेंट अप बार, हाँ सिंपल हमने 1 में बार में दिया है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर हमने 2 में लिखा है तो वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो LD। तो ये हमारा ये बार हो जाता है सिंपल यहाँ से या इस वाले डिस्टेंस से इस वाले डिस्टेंस तक निकालने के लिए। ठीक है, ये होता है एडिशनल लेंथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।